नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के साथ क्रिसमस के बड़े दिन के मौके पर ये बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है। मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों समेत दोनों राज्यों की करीब 65 लाख की आबादी तक इस परियोजना के जरिए पीने का पानी पहुंचेगा। पीएम मोदी ने शिलान्यास कार्यक्रम में बुंदेलखंडी में जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम भी रहा। उन्होंने बाबा साहब का जिक्र करते हुए कहा कि देश के आजादी के बाद जल शक्ति के सामर्थ्य के लिए जिसने सोचा, इस दिशा में जिसने काम किया, वो नाम बाबा साहेब अम्बेडकर का था। लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको इसका क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज जो केंद्रीय जल आयोग है उसके पीछे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ही प्रयास थे। उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसीन, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख गजब, वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी। उद्योग धंधों को पानी मिलेगा और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के
इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।